अभिषेक भाई, क्या ऐसा माना जाए कि कोलकाता नाइट राइडर्स का जो कैंपेन है वो आईपीएल 2025 में खत्म हो गया है? 8 मैच में से 5वीं हार है कोलकाता नाइट राइडर्स की, और ये हार तो काफी दुखेगी यार, क्योंकि इस पूरे मैच में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स जीतने की स्थिति में कहीं पर भी था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी कोलकाता के फैंस हैं, हाँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्योंकि अब गम इतना हो चुका है कि मुस्कुराहट से ही छुपाया जाता है। अब फर्क ही नहीं पड़ता हमें कि मैच हार रहे हैं, मैच जीत रहे हैं। मैच जीतते हैं तो भी रसगुल्ला खा रहे होते हैं, हाँ। मैच हारते हैं तो सौंदेश खा रहे होते हैं। यही रह गया हमारे जीवन में, मीठी मीठी मिठाइयाँ खा लो, क्योंकि कड़वे कड़वे खून के घूंट तो हमें पीने पड़ते हैं हर बार जब हम आईपीएल देखते हैं। ये टीम अब ऐसा लग नहीं रहा है कि प्लेऑफ में शायद पहुंच पाएगी, ये ऐसा लग रहा है कि बस ये हो गया इनका। और आप भी इतना बुरा सा साउंड करा देते हैं ना, एक छोटा सा मैच क्या हार गए? छोटा सा मैच, मैच में से 5 मैच हार चुकी है। आपने क्या कहा भाई? आपने एंकर साहब आपने क्या कहा? चैन साहब, आपने कहा कि घर में घुस के मार दिया, घर में घुस के पीट दिया। आप तो ऐसे कर रहे जैसे उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो रखा हो, कोई ऐसा कोई उसके बदला ले रखा हो। भाई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये ईडन गार्डन्स का सर्जिकल स्ट्राइक था, जो कि गुजरात की टीम ने किया। गुजरात और कोलकाता, ये जो इंडियन पॉलिटिक्स के भी परिप्रेक्ष्य में काफी अजीब लड़ाई मानी जाती है, लेकिन जीत इस बार भी मैं तो ये कहूंगा कि अगर नेशनल आईपीएल के हिसाब से देखी जाए तो गुजरात टाइटंस की हुई है। लेकिन मतलब प्रशांत कपूर, हाँ जी, आपकी टीम ऐसा लग रहा है कि आईपीएल पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर तो है ही, ऐसा लग रहा है कि आप प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनोगे। लेकिन इस टीम में, जो गुजरात की जो टीम है, जब आपकी पूरी टीम को देखा जाता है तो इकलौती धार जो आपकी पूरी टीम में दिखाई देती है वो आशीष नेहरा भाई के दांतों में दिखाई देती है। अरे यार, लेकिन आपकी ये जो टीम है, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, बॉडी शेमिंग, उसने भी बॉडी शेमिंग, डेंटल शेमिंग कर रहे हैं। Why are you teeth shaming? लेकिन मतलब आप ये सोचिए कि इस जीत की जो मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि गुजरात ने ये जो टर्न अराउंड किया, ये किस तरीके से किया और कितना इंस्ट्रूमेंटल है इसमें साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जो बेहतरीन जो वो पारियां खेल रहे हैं, बेहतरीन जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या कहना है गुजरात की जीत? यार बैक टू बैक मैचेस में साई सुदर्शन अब 550 लगा चुके हैं 8 मैचेस में। शुभमन गिल दूसरी तरफ से बिल्कुल मैच फिनिश करके जा रहे हैं। नंबर 3 पे जो तोहफा हमें राजस्थान ने दिया है वो है अपने जॉस बटलर। मतलब ये टॉप 3 इतने खतरनाक हो रखे इस टाइम पे, मुझे नहीं लग रहा किसी भी टीम, अगर आप 10 टीमों को देख लोगे तो उसमें से टॉप 3 इतने तगड़े चल रहे हो। उसके बाद राशिद खान है हमारे पास स्पिन के लिए, साई किशोर है स्पिन के लिए, वॉशिंगटन सुंदर है जिनको हम कभी यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद पेस में प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप लेके बैठे हैं, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन लेके बैठे हैं। सब चीज तो हमारे पास है, आईपीएल की ट्रॉफी भी दे ही दो ना, ये बच्चे कुछ में क्या ही कराने हैं। बिल्कुल, आपके पास जीत का बल्ला भी है, लेकिन अभी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से गुजरात टाइटंस ने आज के मैच में एक जबरदस्त पारी खेलकर 198 रन तक अपने स्कोर को पहुंचाया। साई सुदर्शन 36 बॉलों में 52 रन, 6 चौके 1 छक्का इन्होंने लगाया। शुभमन गिल शतक से 10 रन से चूके, 55 बॉलों पर 90 रन, 10 चौके 3 छक्के। उसके बाद जॉस बटलर, जॉस द बॉस, 23 बॉलों में 41 नॉट आउट, 8 चौके इन्होंने लगाए। राहुल तेवतिया आज कुछ खास नहीं कर पाए, 2 बॉल पर 0 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन शाहरुख खान ने 5 बॉलों में 11 रन बनाकर गुजरात टाइटंस को 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर 198 तक पहुंचा दिया। और ये जो टॉप 3 है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, ये ऑरेंज कैप, यानी कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने की जो रेस है उसमें जो टॉप के 10 बल्लेबाज हैं उनमें से ये 3 बल्लेबाज उस लिस्ट में शामिल हैं। तो गुजरात टाइटंस ने जबरदस्त बैटिंग करी, 198 रन बनाए। एक टाइम पर ऑल्दो ऐसा लग रहा था कि शायद 10-20 रन कम रह गए हैं इनके, जिस हिसाब से ये लगातार बैटिंग कर रहे थे, जिस हिसाब से इनके टॉप 3 खेल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट रहा वहां पर 39 रनों से इन्होंने, पर ये तो चीटिंग है ना। अरे यार आप ये तो चीटिंग है। ये गुजरात टाइटंस ये क्या ऐसा कर रहे हैं भाई? ये आपने पहले बताया होता तो भाई हम अकॉर्डिंगली तैयारी करते कोलकाता वाले। आपने चीटिंग कर दी हमारे साथ। 11 बैट्समैन खिलाते, आपके 9 बैट्समैन खेले हैं भाई।
9th नंबर पर अरे जितने मर्जी खिलाओ, इम्पैक्ट प्लेयर आया है एज अ बैट्समैन। आप जितने जो बंदा 4 पे खेलता है उसको ये 9 पे उतारे तो ना तो करबो, ना तो लड़बो, ना तो जीतबो, ये होना ही था आपके साथ। नहीं नहीं देखो, करा तो थोड़ा लेट करा, जीत वो पता नहीं, वो भी हम कर ही लेंगे कभी ना कभी, मतलब हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि शुभमन गिल जो बैटिंग करते हैं वो बड़ी स्लो करते हैं, 110-120 के स्ट्राइक रेट पे। हमने भी लाइटली ले लिया कि ठीक है यार कराओ अपना, ओवरऑल इनका स्कोर कम बनेगा। बाद में देखते हैं कि भाई साहब 250 के हिसाब से ये लोग ये मार रहे हैं और 90 रन भी बना गए, सेंचुरी मारने की ओर अग्रसर हो गए थे। बिल्कुल। उसके बाद आपने कहा था कि ये साई सुदर्शन जो है टेस्ट का प्लेयर है, भाई ये 150 पे मार रहा है, ये चीटिंग नहीं है तो क्या है? ये आपने कहा कि शाहरुख खान जो है वो केकेआर का ओनर है, हम ऐसे आपके बंदे को नहीं लेके आ रहे हैं। आपने कहा कि शाहरुख खान बैटर नहीं है, उससे नहीं खेला जाता है, वो 5 बॉल पे 11 रन बना रहा है, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रख रहा है, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ये तो चीटिंग कर दी आपने। बिल्कुल, शाहरुख खान की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, परफॉर्मेंस वैसे शुभमन गिल की भी लाजवाब थी। शुभमन गिल कप्तान गुजरात टाइटंस के 55 बॉलों पर उन्होंने 90 रन बनाए, 10 चौके 3 छक्के, 163 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट रहा। और शुभमन गिल ने जितनी बढ़िया पारी खेली उस हिसाब से एक टेम्पो बनाया, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देकर गए वो गुजरात टाइटंस को। सेंचुरी से भले ही 10 रन से चूके, लेकिन वो जो जीत है वो गुजरात को जरूर मिली है। अब मेरा जो सवाल है वो है ये कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग के ऊपर। कोलकाता नाइट राइडर्स के कट्टर फैन अभिषेक मनचंदा यहां पर है, लेकिन कोलकाता की जिस तरीके की बैटिंग है, कैसे समझ में आए, कैसे समझा जाए इस बैटिंग को? आप नंबर 9 पर अंकुरिश रघुवंशी को लेकर आते हैं ये दिखाने के लिए कि आपके पास टॉप 9 तक बैटिंग है। आज आपने क्विंटन डिकॉक को नहीं खिलाया, आज आपने उनकी जगह खिलाया अफगानिस्तान के बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज को। रहमानुल्लाह गुरबाज आज कुछ नहीं कर पाए, जैसा कि क्विंटन डिकॉक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी की पूरी टीम इकट्ठी करी थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, क्या ये माना चाहिए कि जो गलती हुई वो ऑक्शन में हुई? क्योंकि जिन जिन प्लेयर्स को आपने रिटेन किया, 12-12 करोड़ देकर, आंद्रे रसल को 12 करोड़, सुनील नारायण को 12 करोड़, आपकी टीम में जिनको आपने रिटेन किया है उसमें से एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो वो है वरुण चक्रवर्ती। और फिर उसके बाद ऑक्शन में आप 23 करोड़ 75 लाख रुपए का एक अय्यर खरीद के लेकर आए, क्योंकि पिछली बार आपको फाइनल जिस अय्यर ने जिताया था उसको आप रिटेन नहीं कर पाए, पॉलिटिक्स की वजह से वो छोड़कर चले गए आपकी टीम को। उसके बाद आप लेकर आते हैं वेंकटेश अय्यर। भाई 8 मैच हो गए हैं, किसी मैच में ऐसा लगेगा कि कोलकाता की टीम इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए आई है? आपके हिसाब से ये जो 9 तक की ये जो बैटिंग है, ये बैटिंग ऑर्डर में कमी है, ये सोच में कमी है, कहां से ये कौन डिसीजन ले रहा है कि अंकुरिश रघुवंशी को 9 नंबर पे भेजना चाहिए? आपको क्या लगता है कोलकाता किस चीज के लिए फेमस है? माछर झोल, मिठाइयाँ जी, वहाँ की स्वीट्स बहुत फेमस है जी। अब जब देखिए इतने सारे लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों के लोग जब एक इकट्ठा होके कोलकाता पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जैसे पाकिस्तान वाले से बिरयानी खाते रह गए, ये मीठा खाते रह गए। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता का मीठा इतना बढ़िया होता है कि शुगर रश हो जाता है, और जैसे शुगर रश हो जाता है तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है। जिसको आप मीठा कह रहे हो उसे मुंह की खाना कहते हैं मेरे दोस्त, लेकिन हाँ, तो मुंह से ही खाते हैं और क्या, मतलब खाया तो मुंह से ही जाता है, कैसी बातें हो रही हैं? लेकिन अभी आपको गुजरात की बढ़िया पार्टनरशिप दिखाते हैं, वो पार्टनरशिप जिन्होंने मैच का रुख बदला। शुभमन गिल और साई सुदर्शन, पहले विकेट की सलामी जोड़ी, 75 बॉलों में 114 रन इन्होंने बनाए, जिसमें से शुभमन का कंट्रीब्यूशन था 58 रन का और साई सुदर्शन ने बनाए थे 52 रन। 114 रन की ये शानदार पार्टनरशिप हुई और उसमें वो 12 ओवर 2 बॉलों तक ये जो पार्टनरशिप चली, वहां पर ही एक टेम्पलेट बन गया। इसके बाद जॉस बटलर आते हैं, वो भी एक बढ़िया पार्टनरशिप करते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप हो रही है गुजरात टाइटंस की टीम में, और गुजरात के फैन के पास चलता हूं, प्रशांत कपूर जी। जब गुजरात की टीम देखते हैं, अभी मैं थोड़ी सी मजाक कर रहा था गुजरात की टीम के बारे में कि यार पैनापन नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ दांत दिखाई दे रहे थे, वहां पर आप बात को शायद आपने अलग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया मेरी बात को। लेकिन आपकी ये जो टीम है, अगर मैं आपकी टीम की बात करूं, साई सुदर्शन और शुभमन गिल जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आईपीएल में वो तोड़ फोड़ वाली बैटिंग कर रहे हैं, T20 टेम्पलेट वाली बैटिंग कर रहे हैं, सही में ऐसा लगता नहीं है। नंबर 3 पर आते हैं जॉस बटलर, जो कि कई लोगों का मानना था कि शायद उनको ओपनिंग करनी चाहिए अगर वो जब लेकर आए थे आप। उसके बाद आपकी टीम है, राहुल तेवतिया है, शाहरुख खान है, राशिद खान है, शर्फेन रदरफोर्ड है।
कोई भी ऐसा नाम नहीं जिसको देखकर आप कहो कि भाई ये तो लेजेंड मिडिल ऑर्डर में ऐसा मिडिल ऑर्डर खिला दिया है कि यार ये तो तोड़ेगी फोड़ेगी। उसके बावजूद भी आपकी टीम लगातार टॉप 3 की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से आप 6 मैच जीतकर 12 पॉइंट्स हैं आपके, एक टांग आपकी आईपीएल प्लेऑफ्स में ऑलरेडी पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये बहुत बढ़िया, जिस तरीके से ये जो बैटिंग है ये सिर्फ टॉप 3 का चलना है, या फिर आपको लगता है कि एक प्लानिंग जा रही है इसमें और कहीं ना कहीं बड़े सारे मैच विनर्स निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी पर्पल कैप है। हाँ। यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज कैप नहीं है, एक टीम ने सिर्फ बैटिंग में नहीं फोड़ रखा, बॉलिंग में भी फोड़ रखा है। तो क्या रेसिपी क्या है गुजरात के पास? मैं आपको बताता हूँ इसकी सबसे बड़ी रेसिपी क्या है। हाँ। कि देखो, आपने कहा शुभमन गिल है, आपने कहा साई सुदर्शन है, दोनों ही बंदों को देख के लगता है ये तो ओडीआई के बैट्समैन है, ये तो T20 में क्या ही करेंगे, है ना। तो अब इन दोनों को कोई नजर नहीं लगा रहा, तो अब इनको नजर लग नहीं रही है, तो इनकी परफॉर्मेंस खराब हो नहीं रही है। ये सबसे बड़ा मेन मंत्रा है हमारी टीम ने जो चुना है कि प्लेयर ही ऐसे उठाए हैं। जॉस बटलर की शक्ल देखो आप, इतना इनोसेंट बंदा लगता है कि यार इसको कोई क्या नजर लगाएगा, कोई नजर नहीं लगी है, सब लोगों से वो बचे हुए हैं, तो इसलिए वो तगड़ी परफॉर्मेंस चला रहे हैं। प्रोसीजर तो बताओ, नजर कैसे लगाते हैं? अगले मैच में हम काम करेंगे। कोलकाता वालों से नहीं बताऊंगा मैं ये नजर लगाने का। काला जादू वाली टीम नजर के बारे में पूछ रही है, लेकिन अभी के लिए आपको दिखाते हैं बॉलिंग कार्ड दिखाते हैं कि किस तरीके से कोलकाता की नाइट राइडर्स के बॉलर्स की पिटाई करी गुजरात टाइटंस के बैट्समैन ने। वैभव अरोड़ा 4 ओवर 44 रन 1 विकेट वैभव अरोड़ा ने लिया। वैभव अरोड़ा ने शुभमन गिल को आउट किया था। मोइन अली 3 ओवर में 27 रन 9 की इकोनॉमी, कोई विकेट नहीं। हर्षित राणा 4 ओवर में 45 रन दिए हर्षित राणा ने 1 विकेट लिया। राहुल तेवतिया को 0 पर आउट किया था। वरुण चक्रवर्ती आज कोई विकेट नहीं आया, 4 ओवर में 33 रन इन्होंने दिए 8.25 की इकोनॉमी से। सुनील नारायण अगेन इनइफेक्टिव, 4 ओवर में 36 रन 9 की इकोनॉमी। और आंद्रे रसल 1 ओवर में 13 रन 1 विकेट इन्होंने लिया साई सुदर्शन का। तो यहां पर ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स की ये जो बॉलिंग है, जो कि बिल्कुल फीकी बॉलिंग दिखाई दे रही है। अभिषेक मनचंदा, आपसे पूछना चाहता हूं भाई, जब ये आपने बॉलिंग टीम बनाई थी, और मतलब लेट्स फेस इट कि अगर आप ऑन नहीं कर पा रहे फेस नहीं कर पा रहे, आप ऐसे जुमले को इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन जब कागज पर अगर टीम देखी जाए, कागज पर अगर अब मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम देखता हूं, तो यहां पर जो बॉलिंग ऑप्शन है वो बुरे नहीं है। लेकिन ये जो बॉलिंग जो हुई है यहां पर, खास तौर पर सुनील नारायण की बॉलिंग, और सुनील नारायण और आंद्रे रसल दोनों की बात करते हैं, 12-12 करोड़ में दोनों प्लेयर्स को रिटेन किया। क्या इन हाइंडसाइट लग रहा है कि गलती हुई है? क्योंकि दोनों ही जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पिछले साल, बहुत सालों बाद पिछले साल परफॉर्म किया, आपकी टीम ने ट्रॉफी जीती, शायद इस वजह से दोबारा रिटेन कर लिया। लेकिन पूरा आईपीएल, भाई आधा आईपीएल निकल चुका है, 8 मैच खेल चुके हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। सुनील नारायण की परफॉर्मेंस 4 ओवर में 36 रन 9 की इकोनॉमी, इनके बैट से ज्यादा रन आए हैं विकेट के मुकाबले। और दूसरी तरफ आंद्रे रसल को भी हमने देखा, आज 1 विकेट जरूर लिया 1 ओवर में 13 रन देकर, पर ना बैट से इंपैक्ट है ना बॉलिंग से इंपैक्ट है। वो आंद्रे रसल द मसल, वो सारी जो मसल की जो बात है, ये मसला क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मसल के रख दिए रसल को। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मसल के रख दिया है। और एक बात ये भी सही है कि आंद्रे रसल और सुनील नारायण, अब इनकी अगर बात करते हैं, आप अगर इनको एज ऑलराउंडर अगर लेते हो, अब ये बतौर फैन मैं भी इतना तो समझ ही सकता हूं, जब इतनी गंदी हारें आ रही हैं तो कब तक ही डिफेंड किया जाएगा। भाई सुनील नारायण, अगर आप इनको ऑलराउंडर कहते हो, तो ये एज अ बैट्समैन ये लप्पे ही घुमाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इनकी कोई बहुत फाइन टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया इनके क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं। ये बाहर निकलते हैं, कोई बॉल होती है उसको लप्पे, उसके ऑफ की तरफ उसे उठा दिया, कवर्स के ऊपर से उठा दिया या स्ट्रेट की तरफ मार दिया। इनके पास और कोई शॉट्स है नहीं। और अगर गलती से बॉलर इनके उस स्लॉट के अंदर अगर वो बॉल डाल देता है तो वो चिपक जाती है। वेस्ट इंडीज के हम प्लेयर जानते हैं, जब तक बॉल फाड़ नहीं देते, बल्ले से मार मार के, तब तक उनको चैन नहीं आता है। तो ये उनके अंदर इनबिल्ट है कि वो बॉल को लंबा घुमा दे। लेकिन अगर आप उनसे बोलो कि यार मैच फंसा हुआ है और आपको ये गेम बचा के निकालना है, सिंगल डबल वाली गेम खेलनी है, थोड़ा सा जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए जाना है, तो ना ये गेम आंद्रे रसल के पास है, ना ये सुनील नारायण के पास है। एक ये हो गया। दूसरा, अगर आप इनको प्रॉपर बॉलर्स मांग रहे तो एटलीस्ट सुनील नारायण फिर भी बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है, कई बारी विकेट मिलता है नहीं मिलता है वो एक अलग चीज है, लेकिन सुनील नारायण फिर भी एक बेटर बॉलर दिखते हैं। आंद्रे रसल एज अ बॉलर भी मेरे को कोई बहुत
इंप्रेसिव नहीं नजर आते हैं। उनकी वो जो आप बार बार पहनेपन की बात कर रहे हो, प्रसिद्ध कृष्णा के अंदर हमने चेंज देखा ही है। प्रसिद्ध कृष्णा इस चीज के लिए फेमस थे कि कैसे वो बॉल डालते हैं, रन पे रन खाए जाते हैं, विकेट हाँ ठीक है ले लेते हैं, इसीलिए उनका नाम इतना ज्यादा बड़ा बन गया, लेकिन इकोनॉमिकल कतई नहीं है। इस बार आके अगर आप पहला मैच निकाल दो अगर प्रसिद्ध कृष्णा का, उसके बाद जितने भी मैचेस हैं उन्होंने अपनी लेंथ पे एडजस्टमेंट करी है, उन्होंने अपनी लाइन में एडजस्टमेंट करी है, और तब से आप देखोगे इकोनॉमिकल काफी ज्यादा हो गए हैं, विकेट्स भी लगातार आ रही हैं। आशीष नेहरा जी का आप कितना मजाक बना लो, लेकिन उन्होंने वो बंदा बना दिया है वहां पे।